मंदिर के चंदा चोरों पर अब हंटर चलना शुरू हो चुका है। इस मामले में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 2 बड़े इस्तीफे हो चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी है कि क्या जांच यहीं पर रुक जाएगी या कुछ और बड़े नाम हैं जो सामने आए। योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई भी शख्स बख्शा नहीं जाएगा। 8 गिरफ्तारी, 2 इस्तीफा, अब अगला नंबर किसका? अयोध्या में अग्नि परीक्षा, योगी बोले कोई नहीं बचेगा। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। योगी ने कहा था दूध का दूध पानी का पानी होगा। योगी ने कहा था आस्था से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब होगा। उनकी पूरी सच्चाई सामने आएगी और जो योगी ने कहा था एक एक बात अक्षरशः जमीन पर उतरती दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी की सख्ती के बाद चंदा चोरी के मामले में घटना के 18 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पूर्व ड्राइवर समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और फिर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से चंपत राय, सदस्य के पद से डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। कल ट्रस्ट के आदमी ने एफआईआर की है, आज इस्तीफा हो गया। इस्तीफा हुआ क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद शुरू होता है। इन्वेस्टिगेशन कल हुआ है, आज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए एक बात और सुनिए, ये वो गवर्नमेंट नहीं है जहाँ की दोषी बच जाते थे। ये योगी बाबा है, मोदी जी हैं। इनके ज़माने में मुझे पूरा विश्वास है कि कोई दोषी बचेगा नहीं। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर जिन 8 चंदा चोरों को गिरफ्तार किया गया है उनकी क्या जिम्मेदारी थी और उन पर आरोप क्या क्या हैं। रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव दान पात्रों की देखरेखी की जिम्मेदारी संभालता था। आरोप है कि उसने दान पात्रों से करोड़ों रुपए का गबन किया। अनुकल्प मिश्र कैश काउंटिंग का काम करता था। जांच में उसके घर से 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। लवकुश मिश्र नकदी गिनने वाले टीम का सदस्य था। उसके घर से 10 लाख रुपए बरामद होने के आरोप हैं। सुभाष चंद्र श्रीवास्तव कैश काउंटिंग स्टाफ का प्रभारी था। उस पर निगरानी में लापरवाही बरतने और चंदा चोरी की साजिश में शामिल होने का आरोप है। करुणेश पांडे की जिम्मेदारी दान की रकम को दान पात्र से गणना कक्ष तक पहुंचाने की थी। आरोप है कि उसने दान के रुपयों की चोरी की और उस रकम से अयोध्या में संपत्ति खरीदी। मनीष यादव चढ़ावे की रकम गिनती करता था। उसके घर से 36 लाख रुपए बरामद होने के आरोप हैं। अविनाश शुक्ला भी दान की रकम को गणना कक्ष तक पहुंचाने का काम करता था। आरोप है कि उसने दान के रुपयों की चोरी की और अयोध्या में संपत्ति खरीदी। रमाशंकर मिश्रा कैश काउंटिंग की निगरानी करता था। उस पर दान के रुपयों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और भी नाम इस एफआईआर का हिस्सा हो सकते हैं। फिलहाल इन तमाम 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और माना जा रहा है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी होगी। बहरहाल अयोध्या में चंदा चोरी की आरोपों की जांच जारी है। खुद योगी आदित्यनाथ ने वादा किया है कि गड़बड़ी चाहे किसी ने भी की हो, बचेगा नहीं। एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। इस बीच राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की जांच अब और तेज हो गई है। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर अब जांच तेज हो चुकी है और पुलिस की टीम अब तमाम आरोपियों से पूछताछ करने के बाद देख सकते हैं कि बाकायदा जो दबिश है उसके लिए निकली है। आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं कि ये राम जन्मभूमि की जो पुलिस की जो टीम है वो मंदिर से निकलकर अलग अलग दिशाओं में गई है। कुल 5 टीमें जो हैं वो अलग अलग जगहों पर गई हैं। माना जा रहा है कि तमाम जो इनपुट मिले हैं आरोपियों से पूछताछ के दौरान उनके आधार पर ये जो टीम है ये दबिश देने के लिए निकली है। तय है कि इस मामले में उन तमाम लोगों पर शिकंजा कसना तय है
जो रामद्रोह में शामिल हैं, क्योंकि ये करोड़ों सनातनियों की आस्था का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच अयोध्या जी से इस वक्त की बड़ी खबर है। चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। सीजेएम कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। 7 आरोपियों के पास से 89 लाख रुपए बरामद हुए। आरोपी सुभाष के पास से कोई कैश नहीं मिला। सर तो अभी नहीं प्रकाश में आए हैं, अभी बेचना के क्रम में आएंगे। मतलब कैश के रूप में अलग अलग एजेंटों के पास से 79,85,493 रुपए बरामद हुए हैं। कोर्ट ने क्या इन लोग से और जो आरोपी थे इनसे कुछ पूछा किया इस पूरे मामले को लेकर? सारे एजेंटों से पूछा गया। सब लोगों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया है। क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कार्य ऐसा नहीं किया गया है, ये झूठा आरोप लगाया गया है। अच्छा, एक एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया था इनकी? बिल्कुल, एफआईआर तभी तो हुई है, एसआईटी के उपरांत ही तो एफआईआर हुई है। अब एफआईआर के क्रम में मतलब ये इनका रिमांड लिया गया है। अभी इसमें और विवेचना होगी और भी लोग इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH